हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देख सकते हो प्यारा सा नज़ारा मेरे घर के सामने का। और रात भर की बारिश के बाद नदी आ रही थी और आज मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे, क्योंकि लेट नाइट अगर मैं जल्दी सो जाती हूँ तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। और इस तरीके से देखती हूँ कि जो मैंने रात को पढ़ना था तो वो टाइम मैं अब कहाँ पे मैनेज करूँ। तो अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी और अपने लिए बनाई गर्मा गर्म चाय। और अब करते हैं पढ़ाई की शुरुआत। और ये वाला जो टाइम होता है ना, बहुत ही अच्छा टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग वाला या लेट नाइट वाला, क्योंकि उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बेटा भी मेरा आराम से सोया रहता है। तो जो भी हाउसवाइफ है या मॉम्स हैं वो उनको पता होगा कि ये वाला टाइम कितना प्रीशियस होता है, जिस टाइम पे वो अकेले एकदम फ्री माइंडेड होकर सिर्फ अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा सकती हैं। तो बस मैं भी आराम से बैठ चुकी थी और चाय वगैरह पी ली थी और बस मैं भी अपनी स्टडी में लगी थी। और अब मैं अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ नोट्स ही बना रही हूँ, बाकी और रिवीजन मैं 1 वीक में करूँगी, क्योंकि एक पार्ट का रिवीजन तो मैं कर चुकी हूँ और सेकंड 1 हफ्ते के अंदर जो भी नोट्स बनेंगे फिर उसका रिवाइज़। तो टोटली जितना पढ़ा है फिर उसका एक बार फिर अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप स्कूल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पहले से ही हमारी तैयारियां होनी चाहिए। और ये नोट्स लिखने की आदत तो मेरी पहले से है। जब तक हम लिखेंगे नहीं ना तो दिमाग में फिट होता नहीं है, मुझे अधूरा सा लगता है, इसलिए मैं लिख लिख के करती रहती हूँ। और वो मुझे फिर मैं जब दूसरी बार रिवाइज़ करूँगी ना तो बस एक बार देखने से ही वो माइंड में फ़िट हो जाता है, ऐसा होता है। तो बस आराम से कंफर्टेबली होके मैं यहाँ पे 3 घंटे अपनी स्टडी को दूंगी। और 3 घंटे, हाँ, 5 से लेके 8 बजे तक। और फिर करेंगे घर के बाकी सारे काम जो भी होते हैं, उसके बाद देख लेंगे। और तो बस अभी मेरा जो फर्स्ट पेपर है स्क्रीनिंग वाला जो होगा, और मे बी लेक्चरर के जो फॉर्म है शायद से सितंबर में आए, सुनने में तो यही आ रहा है। तो देखते हैं कब तक आते हैं। मैं सोच रही हूँ जब तक फॉर्म आए तब तक मेरा फर्स्ट पार्ट का सारे नोट्स बन जाएं और मैं आधे से ज़्यादा रिवाइज़ भी कर लूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है। आई होप कितना कर पाऊँगी पता नहीं, पर लेकिन कोशिश मेरी यही है कि फॉर्म निकलने से पहले पहले मेरे सारे नोट्स बन जाएं और जीके में भी अच्छी पकड़ बना लूँ मैं अपनी। तो तैयारी तो कर रही हूँ और टाइम भी मैं अभी 6 घंटे ही दे पा रही हूँ। तो देखती हूँ 6 घंटे से अगर 2 घंटे और बढ़ जाएँ 8 घंटे, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना सिलेबस है वो कवर कर सकूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अभी टाइम है भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कब फॉर्म आ जाए और कब ये पीरियड इतनी जल्दी चले जाता है ना, पता नहीं चलता है, फिर टाइम निकलता रहता है। तो उससे पहले पहले यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, नोट्स बना लूँ, और जब फॉर्म निकले तब मैं सिर्फ रिवीज़न करूँ और अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी। क्योंकि जब तक हमारा जो फर्स्ट पेपर है हमें उस पर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हम क्लियर कर लें, ताकि हम मेन एग्ज़ाम की भी साथ साथ तैयारी करते रहें। तो पहले खुद पे ही कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, अगर ये सोच के, क्योंकि मुझे खुद भी लगता है, जैसे मैं कभी एग्ज़ाम पेपर देखती हूँ, क्योंकि 200 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम इतना कम होता है और उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पता नहीं, कभी सोचती हूँ कि कर पाऊँगी या नहीं। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेगेटिव सोचोगे तो डिमोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने आप को हर टाइम ना पॉजिटिव रखना चाहिए, और मैं भी यही कोशिश करती हूँ मैं पॉजिटिव रहूँ, चाहे रिज़ल्ट जैसा भी आए, चाहे एग्ज़ाम जैसा भी जाए। तो तैयारी हमें अपने पॉजिटिव वे में ही करनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा। और देखते हैं अब कब फॉर्म निकलते हैं, और उससे पहले पहले मैं कितना अपना जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो कंप्लीट करती हूँ। तो बस उसी के साथ लगी हूँ और घर के काम भी मैं कर ही रही हूँ। तो घर के काम तो हमेशा ही होते रहते हैं, और उसके साथ साथ किस तरीके से अपनी स्टडी को मेंटेन रखना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के साथ स्टडी करना मुश्किल होता है सच में। और कभी कभी तो पता है गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि मैं जब पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो फिर वो आ जाता है, फिर डांट दो बेटे को, फिर लगता है कि हाय मैंने उसे डांट दिया, तो वो भी बहुत अजीब लगता है। तो इसीलिए मुश्किल होता है एज अ मॉम, तो बहुत ही दिक्कत है। पर लेकिन नहीं, इन सब के बीच हमें स्टडी पे अपना फोकस करना है, और जहाँ तक हमने सोचा है कि हमें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बस ना घर के सारे काम मैंने कर लिए थे और मैंने 3 घंटे पढ़ाई की अर्ली मॉर्निंग वाली। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था, और आज मैंने सर पे लगा रखी थी मेहंदी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मेहंदी लगाऊं सर पे, क्योंकि बाल बहुत से रफ़ हो रहे थे, तो इसीलिए। और बेटे को मैंने सुला दिया था, और अब फिर मैंने कहा चलो अब फिर से लग जाते हैं पढ़ाई में। तो जब जब मौका मिले ना तब तक पढ़ाई के लिए बैठ ही
ही जाना चाहिए। ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि नहीं मेरा टाइम नहीं हुआ है। तो जैसे मुझे लगता है कि इस टाइम पे अब ठीक है, तो बस मैं भी बैठ चुकी हूँ पढ़ाई करने के लिए अगेन। और फिर अगेन मैं यहाँ पे मैं 12 बजे बैठी थी, तो मैं 12 से 2 बजे तक, अगर बेटा पहले उठ गया तो फिर मुझे बुक क्लोज़ करनी पड़ेगी, अगर नहीं उठा तो मैं आराम से अपनी स्टडी करूँगी और उसके बाद हम खाना पीना बनाएंगे। आज वो वैसे जल्दी सो गया, नहीं तो वो हमेशा खाना खाने के बाद ही सोता है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे तक मैं खाना बना देती थी। आज पता नहीं वो इतनी जल्दी कैसे सो गया। तो मैंने कहा चलो जब ये सो ही गया है तो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लें। तो बस इस तरीके से मैं अपनी स्टडी को मैनेज कर रही हूँ। और इस सब के बीच में ऐसा नहीं है कि नींद भी बहुत ज़रूरी है, पता है, क्योंकि जब तक हम अच्छे से सोएंगे नहीं ना, तो ये रहता है कि एकदम आलस सा रहता है या चिड़चिड़ापन सा। और एज अ मॉम तो जो भी मॉम है वो समझ सकती हैं कि बच्चे के साथ हमें पूरा अपने जो मेंटली है उसको भी प्रिपेयर करना होता है। तो नींद भी बहुत ज़रूरी है और नींद त्यागना भी है, ऐसे नहीं कि सोते रहना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो मैं दिन में नहीं सोती हूँ, दिन में मैं उठी रहती हूँ। मतलब अगर मैं 5 बजे उठ गई थी तो मैं दिन में नहीं सोऊंगी, मेरा ट्यूशन भी रहता है। तो दिन वाला टाइम भी मैं अपना स्टडी में लगा लेती हूँ। और तो इस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज कर रही हूँ। तो जब जब मुझे टाइम मिलता है तो उस समय मैं अपने नोटबुक वगैरह खोल के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही अपनी स्टडी को मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगी। और जो भी एलटी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि वो भी इस समय बहुत मेहनत कर रहे होंगे। और मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं एग्ज़ाम के फॉर्म नहीं भर पाई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जब भी फॉर्म आएंगे तो आई विल प्रिपेयर, मैं पहले से ही प्रिपेयर रहूँगी इन सब चीज़ों के लिए। तो बस ये था मेरा जो आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बारे में आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में